में 5 ऐसे चिन्ह जो बनाते हैं दूसरों से भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली। इसी विषय में आज आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो सर्वप्रथम नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। 5 अगर चिन्ह में से एक भी चिन्ह आपके हथेली में है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल हो रहा है। आपके कर्म का फल बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियां आने वाली है अलग अलग रूप से। सर्वप्रथम अगर आपके हथेली में सूर्य के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आप अपने जीवन में किसी भी तरह का काम करें, चाहे अकेले करें या दूसरों के साथ मिलकर करें, आपको जीवन में पर्याप्त मान व सम्मान मिलना है। आपके कार्यों की भरपूर तारीफें होनी है और सूर्य की रेखा चाहे छोटी हो या बड़ी, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य रेखा अगर स्पष्ट है, आपके हाथ में बिल्कुल कटी फटी नहीं है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप हर तरह से जीवन में सफल हो सकेंगे, क्योंकि भाग्य रेखा के बिल्कुल समीप से होकर के सूर्य रेखा निकलती है। और सूर्य रेखा आपको जीवन में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस सब कुछ देने को तैयार होती है। करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इस तरह के जातक करते हैं। छोटी सूर्य रेखा वाले जातक छोटे से पद पे भी अगर किसी कार्य में जाएं तो बहुत जल्दी बड़ा पद, बड़ा सम्मान या बड़ा काम ऐसे जातकों को मिल जाता है, बशर्ते सूर्य रेखा एकदम स्पष्ट और सूर्य पर्वत मजबूत स्थिति में होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके गुरु के क्षेत्र पर आड़ी रेखा 1, 2 या इससे ज्यादा मौजूद है तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी हर बात, हर कल्पना, हर तरह की दुआ दूसरों को लग जाती है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक और रहस्यमय विद्याओं के प्रति भयंकर रुचि दे देने वाली रहती है। इस कंडीशन में ऐसे जातक हमेशा दूसरों का उद्धार करने वाले, दूसरों की मदद करने वालों में से देखने को मिलते हैं। और ये इतने सारे पुण्य प्रताप के कर्म जो आप सामाजिक सेवा के द्वारा कर लें, मंदिर में जाकर के कर लें, किसी मंत्रास के चैंटिंग से भी कर लें, या दूसरों की भावनात्मक या फिर मानसिकता के अनुकूल होकर के भी जो भी आप मदद करेंगे वो सब कुछ आपको पुण्य के रूप में आएगा। और यह पुण्य आप दिन भर में पता नहीं किस किस को बांटे, किस किस का उद्धार कर दें। ऐसे जातकों के द्वारा अधिकतर उद्धार होता ही है। तीसरा, जब भी आपके जीवन रेखा के अंत में मछली का चिन्ह अगर बन गया तो यह सामान्य जीवन आपको निश्चित रूप से नहीं देगा। मछली चिन्ह बहुत शुभ माना गया है जीवन रेखा पर, और जीवन रेखा के अंत पे केतु के क्षेत्र पर, जो जीवन में आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक उन्नति और तरक्की को दर्शाता है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में संघर्ष करके अंत में बहुत आनंदमय होते हैं, क्योंकि जितना सोचा समझा गया होता है उससे ज्यादा ही इन्हें मिलता है। जिनको भी मोक्ष और मुक्ति के प्रति अपने हथेली में देखना हो तो सबसे पहले केतु का क्षेत्र या मछली चिन्ह के बारे में जरूर देखें अपने दोनों हथेली में। वहां से आपको पता चलेगा किस तरीके का आपका जीवन चल रहा है, कितने अच्छे कर्म हो रहे हैं या क्या जीवन में रूपांतरित हो रहा है। ये पूरी जीवन रेखा के द्वारा और मछली चिन्ह के द्वारा मिलता है। यात्राओं से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और यात्रा हमेशा सुफलदायक रहती है। 99% केसेस में जन्म स्थान से दूर जाकर के बहुत ज्यादा तरक्की, सम्मान, धन दौलत ऐसे जातक बनाते हुए पाए जाते हैं। चौथा चिन्ह होता है या रेखा होती है जीवन रेखा के बिल्कुल विपरीत में चलने वाली मंगल रेखा और इस तरह की सीधी खड़ी शुक्र रेखा। अगर ये रेखाएं आपके हाथ में हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी योजनाएं सबके सब सफल होने वाली है, क्योंकि आपको भरपूर दूसरों का सहयोग मिलने वाला है। अधिकतर मामलों में मंगल की रेखा शादी के तत्पश्चात बहुत अच्छा असर देती है, क्योंकि जो हमारे पार्टनर होते हैं उनके द्वारा हमारे कर्म भी जुड़े हुए होते हैं, उनके सहयोग से भी बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। जीवन में कितनी ही राहु रेखाएं क्यों ना काट जाएं, लेकिन अगर ये इस तरह की सहयोगी रेखा है तो आप बाल बाल बच के सभी परिस्थितियों से निकल जाएंगे। और वहीं शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा है तो अपने प्रियजन, घर परिवार वालों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा लग्जरीज एंड कंफर्टेबल लाइफ इंजॉय कर पाते हैं। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और भरपूर मटेरियलिज्म होता है। बहुत अच्छा जीवन शैली, सकारात्मक जीवन शैली और खुशहाल जीवन शैली ऐसे जातक जीते हैं अगर मंगल की रेखा और शुक्र की रेखा हथेली में है तो। इसके बाद में अगर आपके सूर्य के पर्वत पर फ्लैग का साइन बन रहा है या शनि पर बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा है, इन दोनों का प्रमाण एक ही है, लेकिन इन दोनों का असर जो है अलग अलग आता है। जैसे शनि के ऊपर अगर सीधी खड़ी रेखा है तो आपके जीवन में कभी भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहने वाली है। हमेशा पैसे की कहीं ना कहीं से आवक रहेगी। बुढ़ापा अंततः अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ चाहेंगे उसके रिगार्डिंग कुछ समय के बाद उपलब्धियां आना शुरू हो जाती हैं। यह बात
इस विषय पर भी तय होता है कि आपका शनि पर्वत दबा हुआ है कि उठा हुआ है। अगर यह पर्वत दबा हुआ है तो आपको देरी से सारी चीजें मिलेगी, और अगर उभरा हुआ है तो आप मेहनती हैं और बहुत जल्द अपनी सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण कर लेंगे। वहीं अगर फ्लैग का साइन है आपके सूर्य के क्षेत्र पर, तो आप जहां भी जाएंगे वहां पर अपना झंडा लहराएंगे, ये समझ लीजिए। आपके अंदर किसी भी तरह की आर्ट है, क्रिएटिविटी है, पैशन है या हॉबी है, अपनी कलाओं को भर भर के आप बाहर दिखाइए। आपका नाम विदेशों में भी गूंजेगा, हर जगह आपका नाम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस विथ पॉपुलैरिटी लेकर के आता है। और अंततः आपके हथेली में बाहरी मंगल से रेखा निकल के सूर्य पे जा रही है। यह चिन्ह संघर्ष कराता है, लेकिन जीवन में व्यक्ति को बहुत ज्यादा तरक्की और बहुत बड़े पद पर लेकर के जाता है। ऐसे जातक जो एक बार ठान लें वो इनको करके दिखाना है, चाहे इधर की उधर दुनिया क्यों ना हो जाए, इसीलिए इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। तो अगर इनमें से आप देखें आपके हथेली में कितनी रेखाएं मौजूद हैं, अगर एक भी है तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े पद पर बहुत सफल होते हुए देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग सहयोगों के द्वारा या अलग अलग भाग्यों के द्वारा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। जरूर बताएं कौन सी रेखा है आपके हाथ में और क्या अनुभव आप कर रहे हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।